अब देखो, आपकी क्लास 8th की एक्सरसाइज है 5.1। व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन इस जो नंबर दे रखे हैं, अब इनकी यूनिट डिजिट क्या होगी। तो देखो यूनिट डिजिट क्या होगी। तो आंसर यहाँ कर रही हूँ, 81 है। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। 272 है तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। 799 है तो यूनिट डिजिट 1। 3853 है, 3853 है तो यूनिट डिजिट 9। 3 का स्क्वायर कितना 9। अब देखो अगला नंबर 1234 है, यूनिट डिजिट 4 का स्क्वायर 16 तो 16 का 6। 26387 है, 26387 है। अब 7 का स्क्वायर 49 तो यूनिट डिजिट 9। अगला नंबर 52698 है तो 8 की 64 होता है यूनिट डिजिट 4। अगला नंबर देखो 52698 हो गया। अगला नंबर है 9988 तो 9988 और 0 तो 0 की यूनिट डिजिट 0 स्क्वायर की। अगला नंबर है देखो 12796, 12796 तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी इसकी 6, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36। अब इसमें 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 तो लास्ट की डिजिट क्या हो जाएगी 5। कितने बार है 5 बार है 1 2 3 4 और 5 तो यूनिट डिजिट क्या हो गई 5। अब आंसर नंबर 2 की ओर चलते हैं। आंसर नंबर 2, अब देखो 2 का क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं इसको। अब देखो क्वेश्चन है द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर गिव रीजन। आपको ये बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ठीक है। अब देखो ये नंबर बताने द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर गिव रीजन। अब देखो इसका यूनिट डिजिट क्या है 7 है। तो आपने देखा था कि जो परफेक्ट स्क्वायर है उसमें क्या होता है कि जो परफेक्ट स्क्वायर होता है उसमें यूनिट डिजिट क्या होते हैं 0, 1, या तो 4 मिलेगा या फिर 5 मिलेगा या 6 मिलेगा या 9 मिलेगा या बस ये मिलेंगे। अब देखो इन नंबर में आप चेक करना कि इनमें से कोई है या नहीं है, ठीक है। 0 1 4 5 6 9। अब देखो फर्स्ट में क्या है 7 है, आता है क्या कहीं 7 इसमें, तो ये नहीं है। सेकंड वाले में क्या है 3 है, इसमें है 3 कहीं नहीं है तो ये भी नहीं है परफेक्ट स्क्वायर। थर्ड वाले में 8 है यूनिट डिजिट, इसमें है क्या कहीं 8 नहीं है तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ 2 है, यहाँ दिखता है कहीं 2 नहीं है तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगले वाला नंबर देखो जब 0 मिलेगा तो पेयर में मिलेगा। देखो यहाँ 2 2 के जोड़े बन रहे हैं क्या, 2 2 के पेयर बन रहे हैं क्या, एक पेयर तो बनता है लेकिन एक अकेला रह जाता तो ये भी नहीं है। यहाँ देखो 2 तो यहाँ 2 नहीं है परफेक्ट स्क्वायर के अंदर। यहाँ देखो 0 है लेकिन पेयर पूरे नहीं हो रहे ना पेयर, एक ही 0 है ना, सॉरी एक जोड़ा और एक 0 है, एक 1 पेयर और 1 0 है ना तो ये नहीं हो रहा। अब इसमें देखो हो रहा है क्या, सिर्फ एक ही 0 है तो ये भी आपका नहीं होगा। अब देखो नेक्स्ट द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ओड नंबर्स।
अब आपसे कह रहा है कि इनमें से किन के स्क्वायर हैं वो ओड नंबर होंगे। अब देखो 4 3 1, अब 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 6 का 36, तो ये ओड नंबर नहीं हुआ, इवन नंबर। अब देखो क्वेश्चन थर्ड, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ओड नंबर्स। तो आंसर नंबर 3 क्या हो जाएगा। अब देखो 0 2 4 6 और 8 विच नंबर्स डिवाइडेड बाई 2 कंप्लीटली। ऐसे नंबर जो 2 से पूरी तरह डिवाइड होते हैं क्या कहलाते हैं, इवन नंबर। क्या कहलाते हैं, इवन नंबर। 1 3 5 7 और 9 क्या कहलाते हैं, ओड नंबर। क्या कहलाते हैं, ओड नंबर। आपसे 3 के क्वेश्चन में क्या पूछा है, ओड नंबर स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ओड नंबर। कि आपको ये नंबर दे रखा है 4 3 1 2 8 2 6 और 7 7 7 9 8 2 0 0 4। इनके आपको क्या देखने हैं, स्क्वायर देखने हैं। क्या देखने हैं, स्क्वायर देखने हैं। अब देखो कोई भी नंबर इवन है या ओड है उसका यूनिट डिजिट राइट साइड से फर्स्ट डिजिट देखी जाती है। जब आपको ये नंबर मिले 0 2 4 6 8 तो क्या, इवन नंबर। जब आपको ये नंबर मिले 1 3 5 7 9 तो ओड नंबर। अब देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। और 6 का स्क्वायर 36 तो 6 यूनिट पे 6 आएगा, यूनिट डिजिट। 9 का 81 तो 1 आएगा और 4 का 16 तो 6 आएगा। अब ये तो हो गए आपके ओड नंबर। ये क्या हो गया, ओड नंबर। और ये भी क्या हो गया, ओड नंबर। आपसे ओड नंबर ही पूछें तो ये हो गया आपके 3 वाले का राइट आंसर। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंडिंग द मिसिंग डिजिट। आपको ये पैटर्न फॉलो करना है और इसमें मिसिंग डिजिट है वो निकालनी है। अब देखो आपको पहले समझा दूं, देखो यहाँ 2 संख्याएं हैं, है ना। अब 2 1 1 है तो 2 संख्याओं का स्क्वायर क्या होता है, कितना होता है, 2 बार 1 लिखोगी तो 2 बार 1 है लगातार कंटिन्यू, तो बीच में 2 और दोनों साइड में बैक काउंटिंग। अब यहाँ देखो 1 0 1 आ गया, अब वही होगा बीच में 2 संख्या है ना, 2 बार 1 है तो बीच में 2 लिखो दोनों साइड में बैक काउंटिंग। लेकिन ये 0 इसलिए आपको जगह रखनी, दोनों तरफ 1 1 0 क्योंकि यहाँ 1 0 आई। अब देखो 2 बार 1 है और बीच में 2 0 रखी है, इसका स्क्वायर है तो वही बीच में 2 और दोनों साइड में बैक काउंटिंग करनी। अब यहाँ कितने 0 थी, 2 0, तो ये 2 0 यहाँ और फिर दोनों साइड में 2 2 0। अब देखो यहाँ की 2 बार है ना 1 1 तो 1 2 और 1 बीच में 2 लिख दिया और दोनों साइड में बैक काउंट लिखी। अब 0 देखो कितने 1 2 3 4 है तो दोनों बॉक्स में कितनी कितनी 0 आ जाएंगी, 4 4 आ जाएंगी। अब देखो यहाँ 1 2 3 4 5 6 6 0 है तो वही 1 2 1 लिखेंगे और दोनों साइड में बीच बीच में 6 0 लिख देंगे। तो इस तरीके से करना आपको क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब देखो 11 में 2 बार 1 लिखा है तो बीच में 2 बार है तो 2 लिख दो, दोनों तरफ बैक काउंटी लिख दो। यहाँ 2 बार 1 है तो 2 लिख दो और दोनों तरफ बैक काउंटी। 1 0 है तो दोनों साइड में बीच में को 0 रखते जाओ। अब देखो यहाँ
2 बार 1 है तो बीच में 2 और फिर बैक काउंटी, 2 जीरो है तो फिर एक बार इधर 2 जीरो और इधर 2 जीरो। अब देखो इसमें कितनी बार जीरो है, 4 जीरो है, और 2 बार 1 है तो बैक काउंटी लिख दो, 2 और 1, 2 और 1। अब यहाँ 4 जीरो लगा दो इस बॉक्स में, यहाँ भी 4, ठीक है। अब देखो यहाँ 1 2, यानी कि 2 और यहाँ बैक काउंटी, ठीक, दोनों तरफ 2 और 1, 2 और 1 बैक काउंटी। अब देखो जीरो कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 है तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया आपका कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 4। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई फ्रॉम द मिसिंग नंबर। आपको ये पैटर्न देखना है और इसमें मिसिंग नंबर है वो आपको निकालना है। अब पीछे वाले में जान लिया कि जब 2 1 1 हो तो 2 2 बार है तो बीच में 2 लिख दो, दोनों साइड में बैक काउंटी लिख दो। ये बात भी देख ली, बीच में 2 लिख दो, फिर दोनों तरफ बैक काउंटी और बीच में 0 0 रह जाएंगे। अब देखो यहाँ 3 बार 1 है तो बीच में 3 लिखेंगे, फिर 2 और 1, फिर 2 और 1 लिखेंगे और बीच में 0 0 रखते जाएंगे। अब यहाँ देखो 1 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है तो बीच में 4, फिर 3, फिर 2 और 1, फिर 3 और फिर 2 और 1, और बीच बीच में एक एक डिजिट की स्पेस रखेंगे। 1 1 डिजिट का क्या रखेंगे, स्पेस, और स्पेस में क्या रखेंगे, 0 0 0। अब देखो यहाँ स्क्वायर तो दे रखा लेकिन वो नंबर नहीं दे रखा। अब देखो बीच वाला नंबर पकड़ो, बीच में क्या है, बीच में 5 है तो यानी कि 5 बार 1 है, 5 बार क्या लिख करेंगे, 1 1 लिखेंगे और बीच में 0 0 लिखेंगे और फिर उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब देखो आपने देखा 2 बार 1 होता है तो उसका स्क्वायर क्या होता है, बीच में 2, 2 बार लिखा है 1 1 तो और 1 1। अब बीच में 0 और आ गया तो 2 और 1 लिख दो, दोनों तरफ बैक एंड 2 और 1, और बीच में ये 0 यहाँ 0, ये यहाँ 0। अब देखो यहाँ 1 कितने बार लिखा है, 1 2 3 बार 1 लिखा है तो बीच में 3 और दोनों तरफ बैक काउंटी 2 और 1, 2 और 1, और एक 0 आ रहे हैं ना दोनों साइड में नीचे, तो यहाँ 1 0, यहाँ 0 0 रखते जाओ, ठीक है। यहाँ देखो कोई नंबर दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, कोई नंबर दे रखा है और उसका स्क्वायर करके लिखना है। अब देखो 1 कितनी बार लिखा है, 1 2 3 4 बार लिखा है, कितनी बार लिखा है, 4 बार लिखा है। अब 4 बार 1 लिख दो, सॉरी 4 लिखो बीच में और दोनों साइड में बैक काउंट है, 3 2 1, 3 2 और 1, बीच में आप 0 रखते जाओ, प्रत्येक लेटर के प्रत्येक डिजिट है उसके बीच में 0 रखते जाओ। ये हो गया आपका स्क्वायर। अब देखो इसका आंसर दे रखा है तो बीच में कितना लिखा है, 5 लिखा है और 5 से दोनों साइड में बैक काउंट है, 4 3 2 1, 3 2 1 और बीच में 0 0। तो क्या करो, 5 बार 1 लिख दो, 1 1 1 1 1, और इनके बीच में को 0 रखते जाओ, क्या रखो, 0 रखो और फिर इसका कर दो स्क्वायर। तो ये हो गया आपका राइट आंसर। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर। क्या करना है, इस पैटर्न का उपयोग करते हुए आपको मिसिंग नंबर निकालने। अब देखो आपको पैटर्न समझाऊं, यानी कि 1 की अगली संख्या कौन सी आती है, 2, और 1 और 2 को आपस में गुणा करें तो 2, और 2 का अगला नंबर 3, यानी कि 1 का बाद एक के बाद अगला नंबर 2, कौन सा, 2, और 1 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 2, और 2 का अगला नंबर 3। अब देखो 2 के अगला नंबर 3, 2 के अगला नंबर कौन सा, 3, और 2 और 3 को गुणा करें तो 6, और 6 का अगला नंबर 7। अब देखो अगला 3 के अगला नंबर कौन सा, 4, और 3 और 4 को गुणा करें तो 12, मल्टीप्लाई करें तो 12 है, और 12 का नेक्स्ट नंबर 30। अब 4 का नेक्स्ट नंबर 5, और 4 और 5 की मल्टीप्लाई करें तो 20, यहाँ क्या आएगा 20, और 20 का अगला नंबर 21, 20 का नेक्स्ट नंबर क्या होगा 21। अब देखो 5 का नेक्स्ट नंबर 6, 5 का नंबर नेक्स्ट नंबर 6, और 5 और 6 की मल्टीप्लाई 30, और 30 का अगला नंबर 31। अब देखो 6 और 7 को मल्टीप्लाई करो तो 42, और 42 का नेक्स्ट नंबर 43 आएगा। आ गया समझ में। अब देखो पहला नंबर 1 है, 1 का अगला नंबर आता है नेक्स्ट नंबर 2, और 1 और 2 की मल्टीप्लाई किया तो 2, और 2 का नेक्स्ट नंबर 3। अब 2 का नेक्स्ट नंबर 3, और 2 और 3 को मल्टीप्लाई करो तो 6, और
6 का नेक्स्ट नंबर 7, 3 का नेक्स्ट नंबर 4, और 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर दो तो 12 है, और 12 का नेक्स्ट नंबर 30, 4 का नेक्स्ट नंबर 5, और 5 को मल्टीप्लाई कर दो तो 4 से 20, और 20 का नेक्स्ट नंबर 21, और 6 और 7, 6 का नेक्स्ट नंबर 7, और 6 और 7 की मल्टीप्लाई करो तो 42, क्या आएगा 42, और 42 का नेक्स्ट नंबर 43, क्या आएगा 43। ये होगा आपका राइट आंसर। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो, विदाउट एडिंग फाइंड द सम, इनको आपको संख्याओं को जोड़ना नहीं है, क्या करना है, इनका सम निकालना। अब देखो, जितनी विषम संख्याएं होंगी, यानी कि सब के सब क्या है, ओड नंबर है, ओड नंबर है, और क्या है, कंसेक्यूटिव है, एक कंटिन्यूअस है, और जितने भी नंबर्स बनेंगे, यानी जितने नंबर्स बनेंगे उसी का स्क्वायर क्या होगा, उसका टोटल। अब देखो यहाँ 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ इनका टोटल क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, तो इसका टोटल क्या है 100 है। नेक्स्ट देखो 1 3 5 7 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखो 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा 144। अब देखो यहाँ कितनी ओड नंबर है, 1 2 3 4 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, यानी इसका टोटल कितना है 25। अब यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, तो इनका टोटल कितना हो गया 100। यहाँ कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, क्या हो गया इसका आंसर 144। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदाउट एडिंग फाइंड, सॉरी ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ओड नंबर्स। 49 है वो 7 ओड नंबर्स का से बना है, या 7 ओड नंबर्स का सम है। अभी आपने पीछे वाले क्वेश्चन में देखा था, प्रीवियस क्वेश्चन में, कि कंटिन्यू एक सीक्वेंस में ओड नंबर जोड़ रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं, ओड नंबर जोड़ रहे हैं, यानी कि एक छोड़ के एक। अब जैसे 2 का स्क्वायर है तो उसमें 2 और नंबर जुड़ रहे हैं, 1 और 3। अब देखो ये 5 का स्क्वायर बन रहा था 25, तो 5 नंबर आ रहे थे, 1 2 3 4 5, 5 आ रहे हैं ना, 1 2 3 4 5। ऐसे 49 में लगातार क्या कितनी संख्या लिखनी होंगी आपको, 7 लिखनी होंगी। अब देखो यहाँ से गिन लो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 30 तक आपको लिखना है। इनको जब जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 7 का स्क्वायर 49 मिलेगा। अब 11 का स्क्वायर कितना होता है 1 2 1, अब इसमें कितने नंबर आ जाएंगे, 11 आ जाएंगे, तो जोड़ लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 21 तक लिखना आपको। अब देखो 1 3 5 7 9 11 प्लस 13, इन सबको जोड़ोगे तो क्या बनेगा 49। 7 और नंबर है, देख लो 1 2 3 4 5 6 7, और अगला क्या था 11 का स्क्वायर 1 2 1, तो इसमें 11 और नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। आपको ये ओड नंबर लिखने 1 से स्टार्ट करने, एक नंबर छोड़ोगे बीच में, वो जो नंबर छोड़ोगे वो इवन नंबर होगा, और अगला नेक्स्ट नंबर वो आपको लिखना है। इसी सीक्वेंस में चलते हुए आपको कंटिन्यू 11 नंबर लिखने हैं। जितने भी नंबर का स्क्वायर पूछे कि आपको 5 का स्क्वायर 25 है, वो ओड नंबर में कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप, तो उसमें आपको कंटिन्यू 5 नंबर लिखने हैं। 1 नंबर छोड़ दोगे, 1 से स्टार्टिंग करोगे, और 2 को छोड़ोगे और ओड नंबर छोड़ते जाओगे, और नेक्स्ट वाला नंबर लिखते जाओगे। तो इस प्रकार से आपको इनको करना है। तो ये बात जान ली आपने कि कैसे करोगे इन क्वेश्चन को, कि लगातार 7 ओड नंबर लिखने हैं। 7 का पूछे तो 7, 11 का पूछे तो 11। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, कि इन दो स्क्वायर के बीच में आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो इसके लिए आपका फॉर्मूला है 2n। n होगी आपके छोटी संख्या, n क्या होगी, छोटी संख्या। अब देखो 2n करोगे तो यहाँ छोटी संख्या क्या है 12 है, तो 2 × 12 कितना आ जाएगा 24। अब 25 को 2n करोगे तो 50 आ जाएगा, और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो
198 आ जाएगा। ये होगी आपकी क्वेश्चन नंबर 5.1 कंप्लीट। अब देखो आंसर नंबर क्या है, 9 है। तो 12 एंड 13 निकालना है ना, तो क्या करेंगे 2n, और n क्या है, छोटी संख्या, स्मॉल नंबर, स्मॉल नंबर। तो 2 मल्टीप्लाई 12 है, क्या आया 24। सेकंड क्या है 25 एंड 26 है, तो यहाँ करो 2n, n क्या है 25 है, तो क्या आया 50। नेक्स्ट करो 99 एंड 100, छोटा नंबर क्या है 99 है, तो 2 मल्टीप्लाई 99, तो क्या गया 198। ठीक है।